हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ रहे थे, तो पिछले क्लास में इसका थ्योरी पूरा डिस्कस किए थे। आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस, यहाँ से देखो 4.1 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, सबको a प्लस आई बी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, तो उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, 5i। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी दिया है, और उसके बाद उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 इन आई इंटू -3 फोन 5i दिया है, तो 5 से 5 देखो तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो i इंटू -3i बचा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3i²। और हम जानते हैं i² का वैल्यू जब i इक्वल टू होता है √1, i² इक्वल टू हो जाएगा 1, i³ इक्वल टू हो जाएगा i² इंटू आई, मतलब कि 1, i² का वैल्यू यहाँ पे -1, i³ इक्वल टू -i हो जाएगा, i4 इक्वल टू i² इंटू i² मतलब -1 इंटू -1 प्लस 1, मतलब i का 4 यहाँ पे ये ध्यान रखना है आगे, और इसी पे क्वेश्चन आएगा कि जो i का 4 के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगा हमेशा, जैसे i8 हो गया, i16 हो गया, अगर 4 के मल्टीपल में वैल्यू है तो उसका वैल्यू हमेशा जो होगा +1 आएगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। और i² इक्वल टू -1 जानते हैं, जो 3 का रहे तो ये 4 का मल्टीपल में तो सारा वैल्यू आ जाएगा 1, और लेकिन 3 का मल्टीपल में रहेगा, तो 3 का मल्टीपल कैसे करेंगे, देखो i3 इक्वल टू क्या किए, i², स्क्वायर से सारा वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब i² का वैल्यू -1 इंटू आई, तो यहाँ पे -i हो गया। अगर 3 का मल्टीपल में रहेगा तो i6, तो हमेशा इसको स्क्वायर से हम कंपेयर करेंगे। i² का वैल्यू -i² का वैल्यू q, तो -1 का q। उसी तरह से i यहाँ पे 9 अगर रहेगा, i9 है तो यहाँ पे भी लिखेंगे i² का वैल्यू 4 इंटू 1, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, i8 इंटू आई लिख सकते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे 4 का जहाँ पे भी कंसीडर होगा वहाँ पे तो आसानी से, क्योंकि 4 में कुछ चेंजेस ही नहीं करना, 4 का मल्टीपल में वैल्यू हमेशा +1 रहेगा। अगर 3 रहेगा या फिर 6 रहेगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं है उसमें हम वैल्यू चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। जैसे देखो 3 का -i, 6 का -1 का q, तो -1 आ रहा है। तो उसी तरह से ये देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, वैल्यू कितना आया है -3, और i² का वैल्यू अभी हम देखें कि -1 होता है, तो 3 इंटू -1 मतलब ये वैल्यू अगर 3 आया है, तो इसको अब 3 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किए तो इसको लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 मतलब a रियल टर्म 3 है और इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो 3 + 0 करके लिख सकते हैं, 3 + 0 i आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड में दिया है i9 इंटू प्लस i19, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी हम बताए हैं कि 4 का जितना भी मल्टीपल होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 का मल्टीपल मतलब i9 को हम लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल के रूप में i8 इंटू आई, प्लस में i19 को भी लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल के रूप में i16 इंटू i3। तो यहाँ पे i8 4 का मल्टीपल पावर है, तो उसका वैल्यू 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई क्यूब। अब 1 इंटू आई, यहाँ पे 1 इंटू आई हो गया, और आई क्यू का वैल्यू अभी देखे थे, आई क्यू का वैल्यू आई माइनस आई हो जाएगा, आई माइनस आई 0, तो इसमें इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में, मतलब 0 + 0 आई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है i टू द पावर -39, i टू द पावर -39, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में है तो पावर को हम प्लस में बना लेते हैं, 1 अपॉन आई टू द पावर 39, 1 अपॉन आई टू द पावर 39, इसको भी पहले 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो 4 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, आई टू द पावर 36 इंटू आई टू द पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 36 जो है 4 का मल्टीपल है। तो 1 अपॉन यहाँ पे 36 का वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू आई क्यू आ जाएगा, 1 अपॉन आई क्यू, और 1 अपॉन आई क्यू को -i लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे, मतलब अगर i और i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i अपॉन -i², ये आ जाएगा। और -i² का वैल्यू हम जानते हैं i अपॉन
माइनस इंटू -1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक माइनस पहले से लगा था आई अपॉन 1 हो जाएगा मतलब डेट मीन्स वैल्यू इसका आई आ गया तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में मतलब 0 प्लस आई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 4 को भी इस तरह से दिया हुआ 3 इंटू 7 प्लस आई 7 ब्रैकेट में प्लस आई इंटू 7 प्लस आई 7 तो इसको सिंप्लीफाई सबसे करेंगे तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट वाले को 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू 7 आई मतलब 21 आई प्लस आई इंटू 7 तो 7 आई प्लस आई 7 इंटू आई तो 7 आई स्क्वायर। अब जहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा पुट कर देंगे 21 प्लस 27 28 आई और 7 आई स्क्वायर तो 7 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 21 प्लस 28 आई माइनस 7 अब 21 में से 7 गया तो 14 प्लस 28 आई ये देखो तो ये आई प्लस आई बी के फॉर्म में ऑलरेडी आ गया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे मतलब 14 प्लस 28 आई इसका आंसर होगा। 5 नंबर में भी उसी तरह से दिया है 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस आई 6 तो 1 माइनस आई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और माइनस इंटू प्लस आई 6 मतलब माइनस आई 6 तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2 माइनस 7 आई तो यहाँ पे ये भी आ गया a प्लस आई बी के फॉर्मेट में तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 6 में दिया है 1/5 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 5/2 तो इसको सबसे पहले तो देखो तो इसको अलग अलग करके 1 प्लस आई 2/5 -4 -5 आई ब्रैकेट को हटाए हैं 5 आई अपॉन 2 तो इसमें देखो तो रियल पार्ट को एक साथ कैलकुलेट करेंगे 1/5 -4 प्लस आई कॉमन ये दोनों में हो जाएगा तो आई कॉमन होगा तो 2/5 बचेगा यहाँ पे -5/2 बचेगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 20/5 बचेगा और यहाँ पे प्लस आई इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 10/10 आएगा यहाँ पे हो जाएगा -19/5 प्लस ये 4 माइनस 10 आया तो यहाँ पे 4 माइनस 10 यहाँ पे -6 यहाँ पे ये 10 नहीं होगा 5 इंटू 5 25 होगा तो आई इंटू यहाँ पे हो जाएगा -21/10 अब इसी को लिखेंगे तो हो जाएगा -19/5 प्लस माइनस -21/10 आई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3 माइनस -4/3 प्लस आई सबसे पहले ब्रैकेट से सारे वैल्यू को अलग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस 1/3 आई माइनस इंटू माइनस 4/3 तो ये हो जाएगा प्लस 4/3 और ये माइनस आई तो सारे रियल टर्म को एक साथ रखेंगे रियल पार्ट को तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस आई वाले पार्ट को एक साथ इमेजनरी पार्ट तो 7/3 आई प्लस 1/3 आई माइनस आई अब यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस इसमें आई कॉमन ले सकते हैं तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 बचेगा तो 12 4 16 x 17/3 और इधर से आई एलसीएम लेंगे आई यहाँ पे हो जाएगा 3 7 प्लस 1 माइनस 3/3 तो 17/3 प्लस आई 7 1 8 8 में से 3 गया तो 5/3 तो इसको हम लिख सकते हैं 17/3 प्लस 5/3 आई तो ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया तो इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस आई टू द पावर 4 तो यहाँ पे है 1 माइनस आई टू द पावर 4 तो इसको सबसे पहले हम पावर के वो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं
तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू आई का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं -1 और माइनस 2i का स्क्वायर। तो 1 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा -2i का स्क्वायर। -2i का स्क्वायर मतलब 4i स्क्वायर। तो 4i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये क्या आ गया -4 आ गया। अब इसको a प्लस b के फॉर्म में मतलब -4 प्लस 0i के टर्म में लिखेंगे तो -4 प्लस 0i क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं कि होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो a क्यूब तो 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब 3i का होल क्यूब प्लस 3ab तो 3 इंटू 1/3 इंटू 3i और इंटू a प्लस बी तो a प्लस बी 1/3 प्लस 3i हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 का क्यूब आ जाएगा 1/27 प्लस 27i क्यूब। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस 3i इधर बचा 1/3 प्लस 3i यहाँ पे 1/27 और यहाँ से देखो तो 27 आई क्यू का वैल्यू होता है -i तो -i रखेंगे प्लस 3i इंटू 1/3 प्लस 3i इंटू 3i तो यहाँ पे आ गया 1/27 -27i प्लस i प्लस 9i स्क्वायर। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/27 -27i प्लस i तो ये आ जाएगा -26i प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो इसको लिख सकते हैं 1/27। ये -9 को यहाँ पे लिख सकते हैं -9 -26i। अब इसको सोल्व कर सकते हैं तो एलसीएम लेंगे 27 को यहाँ से 27 को तो यहाँ पे 1 माइनस 243 27 इंटू 9 करेंगे तो 243 आएगा -26i तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं तो -242.27 -26i तो यही पे a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला को पुट करना, उसके बाद जैसे कैलकुलेशन करते थे अलजेब्रा में वही सिंप्लीफिकेशन वाला फॉर्म अपनाना है और उसके बाद से जो आंसर आएगा उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तो यहाँ पे -2 - 1/3 आई का क्यूब। तो यहाँ से देखो तो हम एक ब्रैकेट में अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस 1/3 आई इसका होल क्यूब। तो हम जानते हैं कि माइनस का क्यूब पूरा टर्म माइनस एक बाहर आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 1/3 आई का होल क्यूब। इसको भी फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो एक क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस 1/3 आई का क्यूब प्लस 3ab तो 3ab b की जगह पे 1/3 आई और a प्लस b तो 2 प्लस 1/3 आई। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस तो बाहर रहेगा ही 8 1/3 आई मतलब 1/27 आई क्यूब 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1/3 है तो यहाँ पे बचा 2i बच गया और यहाँ पे 2 प्लस 1/3 आई। इसको अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एक माइनस तो बाहर ही रहेगा 8 प्लस 1/27 आई क्यू का वैल्यू तो -i हो जाएगा प्लस 2i इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4i प्लस 2i इंटू 1/3 मतलब 2/3i स्क्वायर आ गया। यहाँ से -8 माइनस 1/27i प्लस 4i आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 2/3 इंटू -1 ये आ जाएगा -2/3। अब माइनस रियल पार्ट को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो 8 माइनस 2/3 प्लस 4i माइनस 1/27i। अब देखो इसमें ये रियल पार्ट हो गया और ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया तो माइनस यहाँ पे रियल पार्ट का 3 एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस 2 और यहाँ पे आई निकाल करके इमेजिनरी पार्ट का एलसीएम लेंगे तो 27 4 इंटू 27 108 माइनस 1 ये इस तरह से आ जाएगा।
तो यहाँ से 24 माइनस तो ये आ जाएगा 22/3 प्लस 107i/27। आगे माइनस है तो इसको माइनस हम लिख सकते हैं दोनों के साथ, -22/3 माइनस 107/27i। तो ये इसका आंसर हो गया a प्लस ib के फॉर्म में। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन 11 से 13 क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? z इक्वल टू होता है 4 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे पूरा का वैल्यू 1 हो जाए। तो z है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? तो z इंटू 1/z इक्वल टू 1। तो जो 1/z कहलाता है, यही कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब z इनवर्स मालूम करना है। तो z इनवर्स इक्वल टू 1/z लिख सकते हैं, और 1/z 1/4 माइनस 3i। अब ये आ गया 1/4 माइनस 3i। इसको मतलब कि इसको नीचे आई है तो नीचे हम इमेजिनरी को नहीं रखते, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 4/3i/4 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3i, और a प्लस बी ए माइनस बी, 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं 4 प्लस 3i/16 और माइनस इंटू माइनस 3, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे, तो 4 प्लस 3i अपॉन यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19। अब इसी को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a प्लस आई बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 16 माइनस 9 स्क्वायर पे प्लस 9, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 आई। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इतना आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है z इक्वल टू √5 प्लस 3i। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z इनवर्स निकालना है 1/z, या इसी को कहेंगे z इनवर्स 1/√5 प्लस 3i। अब इसको √5 प्लस 3i है तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे, √5 प्लस 3i इंटू √5 माइनस 3i। रेशनलाइज में जो नीचे में साइन रहता है उसको सेम नंबर से ऊपर में बस साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए। तो √5 माइनस 3i। अब यहाँ पे हो गया √5 माइनस 3i, फोन नीचे क्या आ जाएगा? तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3i का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे √5 माइनस 3i अपॉन √5 का स्क्वायर 5 प्लस 9i, सॉरी ये माइनस 9i स्क्वायर। अब इसी को √5 माइनस 3i 5 माइनस 9 इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 9, 5 माइनस 9, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो 5 माइनस माइनस 9। अब इसी को हम लिख सकते हैं √5 माइनस 3i अपॉन 5 प्लस 9 तो 14, और इसको अलग अलग टर्म में लिखेंगे तो √5/14 माइनस 3/14i। तो ये हो जाएगा इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 13 में दिया है 13 में दिया है -i। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें भी z इक्वल टू -i दिया है तो z इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स 1/-i, -i है तो यहाँ पे तो एक ही टर्म है तो साइन नहीं भी चेंज करेंगे, बस यहाँ पे i से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो i/-i स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाएगा। देखो एक टर्म रहेगा तो माइनस प्लस सिंबल का दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 टर्म रहेगा तो वहाँ पे सिंबल के साथ सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। i अपॉन इसको लिख सकते हैं -i स्क्वायर का वैल्यू, आई स्क्वायर ये माइनस तो ऊपर का चला गया, नीचे बचा है ओनली आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? आई। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसी को लिख सकते हैं 0 प्लस आई होगा इस -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 में वही कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिया कितना है
3 प्लस रूट 5i या i रूट 5 या रूट 5i दोनों एक ही बात हुआ। 3 माइनस i रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस i रूट। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर में लग रहा है कि a प्लस बी a माइनस बी के टर्म का है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे है रूट 5i, तो माइनस रूट 5i का होल स्क्वायर। नीचे वाले को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 2i, तो यहाँ से 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 9 माइनस 5i स्क्वायर, रूट 5 का 5 बच गया, तो नीचे में रूट 2i प्लस रूट 2i, तो ये बच गया 2 रूट 2i आया है। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस माइनस 5 आ जाएगा और 2 रूट 2i। देखो तो ये आ गया 14 अपॉन 2 रूट 2i, तो नीचे में i है इसको ऊपर में ले जाना है तभी a प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा, तो क्या आ गया 14 अपॉन 2 रूट 2i, यहाँ से 2 से कटेगा तो 7 अपॉन रूट 2i बचेगा। अब ये सॉरी यहाँ पे नीचे में i होगा 7 अपॉन रूट 2i, नीचे में i है इसको ऊपर में करेंगे, कैसे करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2i से, क्योंकि हम जानते हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है तो i खत्म हो जाएगा, i से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 7i अपॉन रूट 2i स्क्वायर। अब 7i रूट 2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 7i अपॉन माइनस रूट 2, 7i माइनस रूट 2, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 7y माइनस रूट 2i, या इसी को हम लिख सकते हैं 0 माइनस 7 अपॉन रूट 2, या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा करके भी हम लिख सकते हैं रूट 2 नीचे में, हम नीचे में इसको क्या हो गया -7 अपॉन रूट 2 आई हो गया, तो इसको हम नीचे में हम जानते हैं कि जो भी इरेशनल नंबर रहता है उसको रेशनलाइज करते हैं, तो -7 अपॉन रूट 2 और रेशनलाइज करने के लिए रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे आई, तो यहाँ पे बचा -7 रूट 2i अपॉन 2, तो यही हो गया कैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो 0 माइनस आई वाला टर्म तो है ही, तो 7 रूट 2 अपॉन 2i आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन।